ये पाकिस्तानियत सबसे अहम है। मुल्क दुश्मन अनासिर हमेशा फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने में नाकाम रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुलबा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि आज हम फसादियों से लड़ रहे हैं। ये फितना अल खवारिज के शरीयत और दीन की बात करते हैं। फितना अल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने दी जाएगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किला के दीवाने आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम आवाज का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में आतिफ असलम इवेंट का ऑफिशियल तराना भी गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स के दरमियान पैनल डिस्कशन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के अहम ओहदेदारान शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर आ गया। दुबई में होने वाले 4 मैचेस के लिए इजाफी टिकटों की फरोख्त आज से होगी। इजाफी टिकटें भारत के 3 लीग मैचेस और पहले सेमीफाइनल के लिए होंगी। आईसीसी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों में फैंस की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। दुबई में 20-23 फरवरी को ग्रुप मैचेस शेड्यूल हैं। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 दिन बाकी। बड़े इवेंट में शिरकत के लिए टीमों की आमद जारी। भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई पहुंच गई। भारतीय टीम आज आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। कुछ खिलाड़ी होटल में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी। सवला अफराद की लिवीज चौकी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। लिवीज की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद मौके से फरार। लिवीज फोर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले एहलकार अली नवाज को खराज अकीदत पेश किया गया। कहा कि दहशतगर्द पुलिस बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सुपर सीडर्स से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वजीर आला मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर्स से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा कि बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि तमाम इदारे और सियासतदान अपने दायरे में रहकर काम करें। हुकूमत सिंध का मजीद 5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रवां साल मजीद 5 लाख सोलर सिस्टम तकसीम करेंगे। 50,000 सोलर सिस्टम आ चुके, दीगर जल्द आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सोलर सिस्टम गरीबों को दिया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम अहमद से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। ईवी गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम अहमद की चीनी वक्त को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। शर्जील इनाम अहमद कहते हैं कि हुकूमत सिंध गैर मुल्की सरमायाकारों को जरूरी मराहत और सहूलतें देगी। मुस्तकिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी वक्त का सिंध के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर गैर हाजिर अरकान असम्बली के खिलाफ एक्शन। बानी पीटीआई का अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। जैन कुरैशी के अलावा तमाम गैर हाजिर अरकान को पार्टी से निकालने का हुक्म दे दिया गया। बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया।
अरकान के खिलाफ कार्रवाई का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी। बानी पीटीआई ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज दे दी। असद कैसर को अपोजिशन जमातों से राब्ता करने का टास्क भी मिल गया। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि पार्टी में सबका एहतसाब होता है, हर कोई अपनी बात खुलकर करता है। क्या शेर अफजल मरवत को मालूम नहीं कि हमारी जमात मौरूसी नहीं? शहर कायद में डंपर्स माफिया बेलगाम। कामरान कैसरी का ट्रैफिक हादसात पर कायम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। कामरान कैसरी ने लिखा, शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। एक ही दिन 4 शहरियों की हिलाकत संगीन मसला है। अदालती फैसले के मुताबिक सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं। अदालती फैसले के बावजूद अमल नहीं किया जा रहा। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि आफाक को उजरत में गिरफ्तार किया गया। डंपर जलाने के पीछे ना आफाक है ना एमकेएम। हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं किया जाएगा। चाहे तो इस बयान पर मुझे भी गिरफ्तार कर लें। शहर में लासानी फसादात के लिए एक बार फिर स्टेज सजाया जा रहा है। कानून नाफिज करने वालों को अभी भी बुलाया जाएगा। कराची के अवाम एमक्यूएम की नफरत और तकसीम की सियासत रद्द कर चुके। एमक्यूएम की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, एमक्यूएम के ड्रामे मुस्तरद हो चुके। चीखो पुकार भी उन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। अवाम ने बोरी बंद लाशों, भत्ताखोरी और नफरत की सियासत को दफन कर दिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के देरीना मसले के हल के लिए इकदाम उठाए। वज़ीर आला खैबर बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। हमारी इत्तेहादी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी नुमाया है। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया गया है। सियासत को हमेशा गर्म ही रहना चाहिए, ठंडी हो जाए तो ये खत्म हो जाती है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं, सियासतदान पाकिस्तान का असासा हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। तमाम सियासी लीडर्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। IGKP से कहूँगा, मौलाना फजलुर रहमान को सिक्योरिटी फराहम की जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये की कमी। लाइट डीजल 5 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफियां जारी। लाहौर से 150 डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन को लेटर जारी। मुतल्लिका अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद 3000 से जायद है। अगले मरहले में तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग करने का मंसूबा है। खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में पानी का बहरान संगीन हो गया। खुश्क साली के बायस शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा ने पानी जाया करने पर 2 शहरियों के चालान कर दिए। MD वासा के मुताबिक फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहर के तलब 68 मिलियन गैलन पानी यौमिया है। दस्तयाबी पानी सिर्फ 51 मिलियन गैलन यौमिया रह गया है। MD वासा की शहरियों से पानी का इस्तेमाल कम करने की दरख्वास्त। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल के बाद मुल्जिमान अरगमान और शहजाद इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू रवाना। मुल्जिमान स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे। 28 जनवरी को शहजाद कराची पहुंचा। डिफेंस में छापे के बाद पुलिस ने शहजाद को गिरफ्तार कर लिया।
दौरान तफ्तीश शहराज ने इंकशाफ किया कि अरमगान ने मुस्तफ़ा पर फायर किए। मुस्तफ़ा को कार की डिग्गी में डालकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सिंधी के नामवर शायर आकाश अंसारी कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। पुलिस ने लेपालक बेटे लतीफ आकाश और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में लगने का इंकशाफ। पोस्टमार्टम में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। MLO के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी का जिस्म ज्यादा जला हुआ है। पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी ने लेपालक बेटे के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज करवाया था। बाद में बेटे से सुलह हो गई थी। पंजाब में दो मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद दम तोड़ गए। कोटद्दू रोड पर तेज रफ्तारी के बाइस ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक में तसादुम, 3 भाइयों समेत 4 अफराद जान बहक, 1 जख्मी हुआ। मुल्तान ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जान बहक जबकि 8 जख्मी हुए। हादसा हसन सवाली चौक पर वैगन कार और मोटरसाइकिल के आपस में टकराने के बाइस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कुरम में कोहाट अमन मुआहदे पर अमलदरामद जारी। बालिश खेल और खारकली में मजीद 5 बंकर्स मस्मार कर दिए गए। मजबूरी तौर पर अब तक 98 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक 48 बड़े बंकर्स धमाका खेज मवाद से उड़ाए गए हैं। 50 छोटे और जंगजू में इस्तेमाल होने वाले बंकर्स को मशीनरी से गिराया गया। जिला में मुतहरिब फरीकीन के अब तक 120 से ज्यादा बंकर्स मस्मार किए जा चुके हैं। 4 खवातीन की सऊदी अरब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्र की आड़ में खवातीन को जबरी मुशक्कत के गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। सऊदी अरब भिजवाने में आसिया नामी खातून के मुलविस होने का इंकशाफ। आसिया पंजाब पुलिस की साबिका मुलाजमा है। आसिया ने भी मुतासरा खवातीन के सफरी खराजात बर्दाश्त किए। मुतासरा खवातीन से एजेंट्स के हवाले से तफ्तीश जारी। पुरानी दुश्मनी 5 अफराद की जान ले गई। पेशावर के नवाही इलाके बड़बीर में फायरिंग से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह जाती दुश्मनी बताई जाती है। वाकया रात गए पेश आया। मुखालिफिन ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाकये से मुतालिक मजीद तफ्तीश भी जारी है। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें तेज। मुज़ाकरात जल्द सऊदी अरब में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के LG जल्द सऊदी अरब रवाना होंगे। यूक्रेन के सदर को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करेंगे। अमरीकी इंतज़ामिया के सीनियर हुकाम रूसी और यूक्रेनी हुकाम से बातचीत करेंगे। अमेरिका से 2000 टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंचा दी गई। बमों को दर्जनों ट्रकों पर लोड करके इसराइली एयर बेसिस की तरफ रवाना कर दिया गया। दिफाई वजीर इसराइल ने कहा कि खेप ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जारी की गई है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत इत्तेहादी ताल्लुकात का सबूत है। अक्टूबर 2023 से जंग के आगाज से लेकर अब तक 76 टन से ज्यादा फौजी साजो सामान इसराइल पहुंचाया जा चुका है। ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 120 भारतीय शहरियों को मुल्क बदल कर दिया गया। भारतीय शहरी खुसूसी परवाज के जरिए अमृतसर पहुंच गए। आज एक और परवाज मजीद 157 तारिकीन वतन को लेकर भारत रवाना होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्यादातर डिपोर्ट अफराद गैर कानूनी तौर पर डंकी रूट्स के जरिए अमेरिका में दाखिल हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा। ट्रंप के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फलस्तीनी परचम लहराते हजारों अफराद का अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कब्जा नहीं, आज़ादी, गजा बराए फरोख्त नहीं और इंसानी सफाई नामंजूर के प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजहबी त्यौहार कमभग मेले के बायस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रश था। एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हर 4 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला। इवेंट में दुनिया की 8 बेहतरीन वनडे टीमें हिस्सा लेंगी। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक क्रिकेट में नई तब्दीलियां लाने से मुतालिक भी कुछ इकदाम ज़ेर गौर हैं। पाक भारत मैचों के लिए गैर मुल्की स्टेडियम इस्तेमाल करने का फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा। और शहर कायद में गर्मी और मुल्क के दीगर इलाकों में सर्दी बरकरार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर, कोयटा, ज़ियारत और पशीद में बर्फबारी मुतवक्के। कराची में सर्दी खत्म, गर्मी ने एंट्री दे दी। आइंदा 24 घंटे